Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 5th में मैरीगोल्ड एक बुक है जिसके अंदर एक चैप्टर है गुलिवर्स ट्रैवल्स। ये एक सेलर के बारे में स्टोरी है। ये जो सेलर है ये एक शिपरेक के कारण 16 जून 1730 के टाइम पे एक लैंड पे पहुंचते हैं। एक काफ़ी दूर ट्रैवल करते करते शिप में हालत ख़राब हो जाती है, एक लैंड तक पहुंचते हैं। उस लैंड में इसके साथ क्या क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ इट सेज on the 16th June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. हुआ ये कि 1730 16 जून एक वॉयज में जा रहे हैं और पानी ख़त्म हो गया है बोट में। यार समुद्र में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि चारों तरफ लाइक पानी रहता है लेकिन पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो खारा पानी होता है। दैट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, यू कांट कंज्यूम इट। सो दैट थिंग हैपेंस हियर। द कैप्टन ऑफ द शिप एक्चुअली सेंड्स पीपल विद वेसल्स, छोटी बोट्स पे भेजता है उस आइलैंड पे और कहता है कि जाके पानी ढूंढो अगर मिल जाए। When we came to land, we saw no river or spring or nor any inhabitation. मतलब हमको nor any inhabitants, मतलब ये दिखता है हम जब लैंड पे पहुँचे, ऑथर बता रहा है, तो वहाँ पर हमको कोई पानी नहीं मिला, कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई स्प्रिंग धारा नहीं है, और ये लग रहा था कि वो लैंड लोगों से भी वंचित है। मतलब there was nobody staying on that land. I went on to explore. Like he wanted to go ahead and explore. The country was barren and rocky, and when he went, जब उसने इधर उधर देखना शुरू करा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो पता चला कि कंट्री जो थी वो बहुत ही barren थी और बहुत rocky थी। I turned back to join the crew, only to see them getting into boat and rowing for life to get to the ship. अब मैं थोड़ा घूमने गया और फिर जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरे साथी जो थे वो तो भैया बोट में बैठ के वापस शिप पे जा रहे थे। एंड आई वॉज देयर, सो नथिंग वॉज हैपनिंग। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और मैं इससे पहले कि उनके पास पहुंचता, मेरे फ्रेंड्स जो कि शिप में बोट पे थे, मैं उनके पास पहुंचता उससे पहले मैंने देखा एक बहुत विशाल क्रीचर। इट वॉज अ बिग, परहैप्स अ जायंट। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द बोट ऑफ माई क्रू। और वो इतना बड़ा था कि ओशन का वाटर उसकी नीज तक ही पहुंच रहा था। मतलब कैन यू इमेजिन, ही वॉज सच अ बिग जायंट कि नीज तक वाटर पहुंच रहा था। एंड दैट वॉज द थिंग। नाउ हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। फिर भी वो मॉन्स्टर था, वो इतनी स्पीड में, अब वो लोग इतनी स्पीड में भाग रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि अरे यार वो तो उस बड़े से मॉन्स्टर से भाग रहे थे और वो मॉन्स्टर से बच के वो लोग निकल गए। अब मैं यहाँ पे आइलैंड में फंस गया। I turned back quickly and climbed up steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to another. और मैं जब भागा तो फ्रेंड्स मैं ऐसे एक स्टीप हिल पे चढ़ा और दूसरी तरफ जब मैं उतरा मैंने देखा कि कॉर्न फील्ड्स है, लेकिन ये कॉर्न फील्ड्स जो थी ये थोड़ी अलग थी। ये कॉर्न फील्ड्स माय फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अलग वे में बनी हुई थी। दीज फील्ड्स वर बेसिकली फिल्ड विद कॉर्न्स दैट वर अप टिल 40 फीट। तो मतलब एक इंसान यहाँ पर अगर है तो दिस इज द ह्यूमन, एंड 40 फीट ऊंची कॉर्न्स यहाँ पे उग रही थी। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज रियली ग्रेट। और वहाँ पे फेंसिंग भी थी कि यार कैसे एक फेंसिंग बना के रखी थी। ये फेंसिंग्स बनी हुई थी जिससे कि एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे कोई और जन नहीं जा सकता है। सो दीज वर द फेंसिंग्स मेड। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। और स्टेप्स थी और मैं चढ़ नहीं सकता था क्योंकि वो स्टेप्स यूजुअली 6 फीट ऊंची स्टेप्स थी यार, एंड ह्यूमन एवरेज होता है 6 फीट का, तो कैसे वो उस पर क्लाइंब करेगा। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. अब मैं एक रास्ता ढूंढ रहा था उस फेंस में, तब मैंने देखा कि यार एक पर्सन है यहाँ पे जो मेरी तरफ आ रहा है, एक टैग थे प्रोबेबली।
I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. और एक जायंट जब मेरी तरफ आ रहा है तो मैं डर के मारे भागा अपने आप को छिपाने के लिए. He called in a voice much louder than a trumpet. अब उसकी आवाज़ जो थी वो ऐसे कान फोड़ लग रही थी, बाप रे, ट्रम्पेट से भी ज़्यादा. It sounded like thunder. ऐसा लगा बिजली कड़क रही है. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और जब उसने कुछ लोगों को आवाज़ दी तो उसी के समान बड़े बड़े 7 जाइंट्स वहाँ पे कॉर्न को काटने के लिए आ गए फील्ड में. They carried a reaping hook which was very big. और सच में जब एक जाइंट होगा तो उसका रीपिंग हुक जो होता है, रीपिंग हुक इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू रीप कॉर्न और समथिंग लाइक दैट. तो वो जो रीपिंग हुक था वो भी काफ़ी बड़ा था. And that reaping hook was big. So what happened? They actually went ahead and brought in the reaping hooks and 7 बड़े बड़े monsters आ गए, उसी size के giants आए. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और इत्तेफाक से एक रीपर मेरे पास आ गया और मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया जितने ज़ोर से मैं चिल्ला सकता था. Now this is something dangerous, my friends. He says the creature stopped reaping. और सच में उसने रीपिंग स्टॉप कर दी. उसे भी लगा यार ये क्या हो रहा है, सडनली कौन आ गया है मुझे यहाँ पर, लाइक एक छोटा सा क्रीचर कौन चिल्लाई. व्हेन यू आर स्टार्टल्ड यू स्टॉप डूइंग वर्क. तो यहाँ पे भी वो जाइंट ने काम रोक दिया. उसे लगा कि कौन है यहाँ पे. द क्रीचर स्टॉप रीपिंग, पिक मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 fingers and brought me close to his eyes. अब यहाँ पर उस रीपर ने सडनली काम रोक दिया. उसने अपने हाथों से मुझे उठाया and I was like this big. मुझे उठाया और अपने पास ऐसे लाके देखा and then 60 feet above the ground. मतलब वो इतने ऊपर ले आया कि मैं 60 feet नीचे, ग्राउंड नीचे थी. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view on my face. अब मेरे बाल पूरे मेरे फेस पे आ गए थे. उसने क्या करा, उसने फूंक मारी ताकि मेरे बाल मेरे चेहरे से उड़ जाए और मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि वो बहुत एस्टोनिश्ड है. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया कि आओ देखो ये क्या मिला है. They all sat on the ground to take a good look at me. और सब लोग बैठ गए आराम से मुझे देख रहे हैं ऐसे ज़मीन पे बैठ के कि यार ये है क्या. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. मैंने रिस्पेक्ट में उनकी तरफ अपना हैट उतार के रखा, उनको विश करा, ग्रीट करा. I tried to speak them loudly in several languages. मैंने बहुत सारी भाषाओं में उनसे ज़ोर ज़ोर से बात करने की कोशिश करी. Each time I did so, the farmers who picked me up held his ear very close to me, but in vain. लेकिन जब मैंने कोशिश करी वो अपने कान मेरे पास लेकर आ रहे थे, but it was all in vain. It wasn't giving any. They weren't like able to understand कि मैं क्या बोल रहा हूँ. उनको समझ में नहीं आ रही थी probably मेरी लैंग्वेज. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the ground. फार्मर ने, उस जाइंट ने मुझे उठा के अपने घर ले जाना शुरू करा. घर लेकर गया और एक डाइनिंग टेबल पे मुझे बैठा दिया. वो डाइनिंग टेबल ज़मीन से 30 फीट ऊंची थी. यूजली अगर हम हमारे घर देखें तो इट्स द रूफ जो होती है हमारे घरों की, फ्रेंड्स, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 10 फीट. आप इमेजिन करिए एक डाइनिंग टेबल ही उस घर में थी जो 30 फीट की थी. सो दैट इज रियली बिग. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर. उसकी जो प्लेट थी वो तो 10 फीट की थी. मतलब एक ह्यूमन बींग होता है एवरेज 5.5 फीट का, उसकी प्लेट ही 10 फीट की थी. मतलब कांट इमेजिन. हाँ, The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. अब फार्मर की वाइफ ने ना ब्रेड के थोड़े से क्रम्स बनाए और मेरे सामने रख दिए. They showed that they were kinda, like eager to feed him as well. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. अब धीरे से खाना खा रहा हूँ मैं, ब्रेड खा रहा हूँ, उसके बीच में मुझे कुछ आवाज़ आती है. मेरे पीछे मैं देखता हूँ तो मुझे एक इतनी बड़ी कैट दिखती है जो कि एक ऑक्स की 10 गुना बड़ी थी, एक बैल से भी 10 गुना बड़ी थी. नाउ द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. और फार्मर की वाइफ उसको बहुत प्यार से स्ट्रोक कर रही थी. अगेन देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. और उस वक्त एक लेडी फार्मर के एक बच्चे को लेकर आती जो कि लगभग 1 साल का था. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. Oh my God! छोटे बच्चे जो होते हैं, एक चीज़ हमें पता है,
कुछ भी चीज़ देखते हैं मुंह में डाल लेते हैं। फार्मर के बच्चे ने भी यही करा, उस जायंट के बच्चे ने, बेबी जायंट ने मुझे उठाया और मेरा सिर अपने मुंह में डाल लिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतने जोर से चिल्लाया कि बेबी डर गया, अरे ये मैंने क्या उठा लिया है। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। अगर मैं नीचे गिर रहा हूँ, बेबी ने छोड़ दिया, मैं नीचे गिरता हूँ, मम्मी ने अगर अपना एप्रन नहीं रख लिया होता तो मेरी तो नेक टूट जाती। Now later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. Now उसने मुझे सडनली बेड पे लिटाया और मुझे एक हैंकरचिफ ओढ़ा दिया। अब उन लोगों का हैंकरचिफ तो मेरी बेडशीट ही बन गई थी एक तरीके से, क्योंकि दे वर जायंट पीपल। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि अब जो हमारे ट्रैवलर हैं, जो ऑथर है, जो स्टोरी बता रहे हैं, दैट फेलो गुलिवर, ही वॉज इन द लैंड ऑफ जायंट्स। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। एंड जब मैं सोया तो मुझे अपना घर, अपनी वाइफ, अपने घर, अपने बच्चों की याद आ रही थी। नाउ दिस हियर द स्टोरी एंड्स बेसिकली। अगर आप गुलिवर के बारे में पूरा देखेंगे, अगर आप ये पूरा नॉवल पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो यहाँ पे लिटिल पीपल के साथ में ही ऑल्सो मीन्स जायंट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ आपको इस चैप्टर में जायंट्स के बारे में बताया गया कि गुलिवर के ट्रैवल्स जो थे वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता था, किन किन जगह पे जाता था। इस पार्ट में यू केम टू नो अबाउट द प्लेस वेयर ही मेट जायंट्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके ये हैं, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मेन टू द लैंड। एक कैप्टन ने अपने आदमियों को लैंड पे क्यों भेजा। सो द आंसर कैन बी फ्रेम्ड एज द कैप्टन सेंट द मेन टू द लैंड इन सर्च ऑफ वाटर। Why did the men rush back to the ship? अब ये जो आदमी थे जो कैप्टन ने भेजे थे, crewmen, why did they rush back to the ship? ये क्यों भागे? तो आंसर कैन बी फ्रेम्ड, the men rushed back to the ship because they saw a giant creature or a giant following them. Choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because, अब जाइंट ने रीपिंग हुक क्यों कैरी करा था। रीपिंग मतलब वो हंसिया जिससे हम फसल काटते हैं, कुछ भी काटते हैं। ए, ही वॉज फाइटिंग विद अदर जाइंट्स, उसकी लड़ाई हो रही थी। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो कॉर्न को रीप करने जा रहा था। और ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, वो गुलिवर को डराना चाहता था। सो द ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न्स। दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, उन्होंने गुलिवर को ज़मीन पे देखने के लिए रखा। क्यों? बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, उन्होंने कभी ह्यूमन्स देखे नहीं थे। अरे यार वो तो खुद भी ह्यूमन्स थे लेकिन जाइंट साइज्ड। दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उनको लगा ये गुड़िया है। दे नेवर हैड सीन सच अ टाइनी मैन, अब जाहिर सी बात है दे हैड नेवर हैड सीन सच अ टाइनी मैन, तो इसका ऑप्शन आप सी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ फाइनली गुलिवर वॉज, गुलिवर कौन था? अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्वार्फ, अ जाइंट। सो द आंसर इज बी, अ सेलर। Now here the question and answers ends. Still अगर कोई doubts है तो please comment box से comment करिए. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much. I'll see you again. Take care. Bye bye.